अलाइनमेंट, नंबर, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताता हूँ। अब यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, सेल एडिटिंग। ठीक है, सेल के अंदर क्या क्या आ रहा है, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। तो इंसर्ट डिलीट का यूज़ करके देखा होगा पहले, क्या काम करता है ये। अगर मैंने यहाँ पे मान लो लिख दिया हिंदी, अच्छा इंडिया हिंदी, यहाँ लिख देता हूँ मैं ENGLS इंग्लिश, और यहाँ लिख देता हूँ MATH मैथ। अब मुझे इन दोनों के बीच में एक लाइन चाहिए और एक्स्ट्रा लिखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। तो इंसर्ट पे जाने के बाद क्या क्या चीज़ पूछ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, इंसर्ट सेल, कि भाई तुमको सेल चाहिए तो इंसर्ट सेल पे क्लिक करो। तो अब यहाँ पर ये डब्बा बनकर आ गया हमारे पास कि भाई क्या चाहिए, इंसर्ट सेल, राइट में चाहिए, डाउन में चाहिए, रो चाहिए, कॉलम चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला भाई, इंग्लिश के पास मुझे एक रो दे देना। रो क्या होता है, सीधी लाइन। मैं ओके करूंगा तो एक इंग्लिश के ऊपर मेरे को एक सीधी लाइन मिल गई। अगर मुझे यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया और मुझे अब यहाँ बीच में चाहिए एक डब्बा, तो वापस हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सेल पे करेंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर एक डब्बा आ गया हमारे पास। ठीक, उसके बाद कहाँ गया, डिलीट आ रहा है, इसको मैं कुछ बना देता हूँ। क्या बना दिया जाए इसको, जैसे कोई टेबल ले लेता हूँ मैं, पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ता है उसमें। अब यहाँ पर क्या करा, एक टाइप से मैंने डेटा ले लिया। अब यहाँ पे क्या था, इंसर्ट करने का, तो हम समझ गए कि भाई अगर मुझे अब इसके बीच में एक और सेल चाहिए तो क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, ये तो वहीं पे हो जाएगा। इंसर्ट पे क्लिक करा, इंसर्ट सेल, एक हमने क्या करा, कॉलम लेकर इसके बीच में डाल दिया। अब मुझे डिलीट करना होगा तो किस पे जाएंगे, डिलीट वाले पे गए, डिलीट सेल, क्या करना है, कॉलम, ओके कर दिया, तो वो सेल डिलीट और इंसर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आता है फॉर्मेट का, ये थोड़ा सा ध्यान इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी मान लो हम कहीं से कोई टेबल कॉपी या पेस्ट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई डब्बा हमने कॉपी करा है या कहीं से भी हमने कोई डेटा पेस्ट करा है, तो ये कुछ इस प्रकार से पेस्ट होकर आया है। ये लग रहा है खराब सा, कोई सेल बड़ा कोई सेल छोटा, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे सेल को क्या करूँगा, सेलेक्ट करा हमने। अब जाएंगे हम लोग कहाँ पर, फॉर्मेट के पास। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रो हाइट। अगर मेरे को पता है कि कितनी हाइट मेरे को देनी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, नहीं पता तो ऑटो फिट रो हाइट क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिक सारा फिट हो गया। दूसरे पे हम क्लिक करेंगे, सेम यहाँ पर आ रहा है ऑटो फिट कॉलम विथ, मैं जैसे क्लिक करूंगा तो कॉलम के हिसाब से ही ऑटोमेटिक फिट कर लेगा। अब मान लो मेरे को क्या करना है, कोई डेटा तैयार करना है, जहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया मान लो नेम, ADRESS एड्रेस, MOBILE मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद आ गया उसका COURSC कोर्स, ACTIVI कौन से एक्टिविटीज़ में है, और मान लो क्या फीस है, ये मैंने डाल दिया इस टाइप से। अब कुछ डब्बे कट रहे हैं तो मैंने एक साथ ही सिलेक्ट करा, फॉर्मेट पे गए, ऑटोमेटिक रो फिट कर दिया, नहीं हुआ, क्लिक करा, फॉर्मेट हम करेंगे ऑटो फिट, ये रो कॉलम, तो यहाँ से ये हो गया जिस हिसाब से डेटा था, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। अगर मेरे को और बड़ा करना है तो मैं यहाँ से अपने हिसाब से फिर फिट करूँगा, कि मुझे लग रहा है भाई नाम इतने में आ जाएगा, एड्रेस इतने में आ जाएगा, नंबर इतने में आ जाएगा, कोर्स इतने में आ जाएगा, एक्टिविटीज़ इतने में आ जाएगी और फीस उसका इतने में आ जाएगा। लेकिन जब मैं नाम लिखूंगा तो मुझे लग रहा है ये सेल छोटा है, डब्बा छोटा रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक अपने को चाहिए, फॉर्मेट पे गए, हम क्या करेंगे, रो हाइट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हाइट बढ़ाना है। यहाँ पर ये जो हाइट है ये कितना है, 15, तो मैं इसका डबल कर दूंगा, कितना कर दूंगा, 30। तो ऑटोमेटिक इतने डब्बे तक इसने क्या करा, बना दिया। फिर हम ऑल बॉर्डर पे लगा देंगे, इस पे ऑल बॉर्डर, जब कंट्रोल प्रिंट से निकालेंगे तो ये डब्बे थोड़े से बड़े बड़े अपने को मिल जाएंगे। तो इस टाइप से हम इन तीन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। उसके बाद यहाँ पर आता है ऑटो सम। ऑटो सम का मतलब क्या हो गया, क्या होता है ऑटो सम का मतलब, ऑटो मतलब अपने आप, और सम मतलब जोड़ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला कि भाई इन सबको जोड़ के बताओ कितना हो गया, 3 6 19 से कितना हुआ। तो जो पहले बेसिक हम अर्थमेटिक लगाते थे, क्या करते थे, इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये करा, तो ये आ गया भाई 84। लेकिन मान लो ये डेटा हमारे पास कुछ ज़्यादा ही बड़ा, इतना बड़ा आ जाएगा, तो मैं अगर ये फॉर्मूला लगाऊंगा तब तो हो गया भाई, पूरा दिन खत्म हो जाएगा हमारा। तो ये कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर बेसिक अर्थमेटिक के सवाल है, जहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई आ रहा है, हम वहाँ पर इस टाइप के चीज़ों का यूज़ करेंगे। अब मुझे क्या करना है, इसको जोड़ना है खट से, तो मैंने क्या करा, पूरे सेल को सिलेक्ट करा और ऑटो सम पे क्लिक कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक इसने जोड़ कर दे दिया। तो इसने किस फॉर्मूले का यूज़ करा है, इसने लगाया है इक्वल टू सम। क्या लगाया है, सम। सम मतलब क्या हो गया, जोड़ना। और जोड़ना कहाँ पर है, तो C4 से लेकर C10 तक में जो भी डेटा है उसको जोड़ दो। सेम अगर मैं यहाँ पे इस नंबर को कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ और 2 3 बार और कर दिया मैंने, ये और कर दिया। अब मुझे जोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, सबको सेल को सेलेक्ट करा और यहाँ पर क्या कर देंगे, ऑटो सम पे क्लिक करूंगा, इसने जोड़ दिया 252। उसके बाद सेम इसी प्रकार से क्या आता है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ कर लेता हूँ। इस पे जाएंगे ना बगल पे, तो ऐसे ही आ रहा है एवरेज निकालना है। तब मुझे इन सब का एवरेज निकालना है तो क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा और इस पे जाके यहाँ से एवरेज पे क्लिक कर लेंगे, तो ये इन सब का एवरेज आ गया 10.336। सेम इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके नीचे आएगा
मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा। क्या मुझे बताना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है, तो सेल को सिलेक्ट करेंगे हम लोग, इस पे गए और मैक्स पे क्लिक कर दूंगा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 21। अगर मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ तो ऑटोमेटिक सबसे बड़ा नंबर क्या है, 100 आ गया। उसके बाद वापस से फिल पे जाएंगे, सॉरी इस पे ऑटो सम पे, तो यहाँ पे आ रहा है मिनिमम। मिनिमम मतलब क्या हो गया, सबसे कम। जो सबसे कम होगा उस नंबर को वो शो कर देगा। फिर इस पे क्लिक करते हैं। अब क्या आ रहा है, काउंट नंबर। बस अब इसका मतलब क्या है, इसको मैंने कॉपी करा, यहाँ पर पेस्ट कर लिया। क्लियर। इस सेल को हमने पूरे को सिलेक्ट करा, हम गए यहाँ से और यहाँ पर क्या आ रहा है, काउंट नंबर। तो काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना। गिनना। तब ये गिनेगा यहाँ पे तो कितने नंबर हमने लिए हैं। मैं जैसे ही काउंट नंबर पे गिनूंगा तो भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिए थे, दिखा दिया। इसमें तीन चीज हमेशा नीचे दिखाएगा। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा तो यहाँ पे नीचे देखो, एक तो एवरेज आ रहा है लिखकर, यहाँ पे क्या आ रहा है, काउंट कितना आपने सेल सेलेक्ट करा, और यहाँ पर टोटल आ रहा है कि टोटल आपने कितना लिया हुआ है। अगर मैं ऑटो सम क्लिक करूंगा, सेलेक्ट करा है इसको, ऑटो सम पे इस कह रहा है यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया, इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्लिक करा सम, ओह यहाँ पे हमने कुछ और फॉर्मूला आ रहा है, इसे इसको डिलीट कर दो। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करा और मैंने यहाँ पे ऑटो सम करा तो ये आ गया 187। अगर मैं अब इसको सेलेक्ट करता हूँ तो नीचे यहाँ पे आ रहा है 187। तो ये कहाँ का यूज हो गया, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट और ऑटो सम। उसके बाद यहाँ पे आता है फिल सीरीज। ठीक है, फिल का मतलब क्या होता है, भरना। अब इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बस एक सीरीज करके है जिसका यूज होता है, बाकी सब नॉर्मल है। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ किसी सवाल के ऊपर, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक करा, फिल पे गया, मैं कर दूंगा फिल डाउन, सॉरी इस पे क्लिक करेंगे हम लोग, मैं गया फिल पे और मैंने कर दिया डाउन। तो खुश रहो, जो चीज़ ऊपर लिखी है वो क्या करेगा, उसी को नीचे फिल कर देगा। जैसे मुझे यहाँ पर ऐड ही करना है, मैं इस डब्बे पे गया फिल पे और कर दूंगा डाउन, तो नीचे आ गया। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, फिल पे जाके कर दूंगा राइट, तो जो इस साइड था वो इस साइड आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर क्लिक करा और मैं जाके फिल पे कर दूंगा क्या डाउन, तो ऊपर कुछ था नहीं तो नीचे भी कुछ नहीं आएगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा क्या होता है, सीरीज का। क्या होता है, सीरीज का। तो सीरीज के अंदर क्या आता है हमारा, रो एंड कॉलम। देखो सीरीज का मतलब क्या हो गया, अगर वैसे पूछा जाए तो सीरीज मतलब, सीरीज मतलब जैसे वेब सीरीज होता है ना, मतलब कि भाई जिसका पार्ट पार्ट पार्ट, मतलब कोई मूवी क्या होगा 2 मिनट का हो गया, सीरीज एक लंबे चीज को खींचता है। ठीक है, तो अगर मैं सीरीज पे जाऊंगा, यहाँ पर कहाँ के फिल के पास आ रहा है सीरीज। तो सीरीज के अंदर देखो सबसे पहले सीरीज कैसे आता है, एक तो रो के अंदर आएगा और एक कॉलम के अंदर आएगा। फिर यहाँ पर टाइप लिख के आ रहा है, कितने टाइप की सीरीज होती है, लीनियर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिट। और फिर यहाँ पर आ रहा है डेट। अगर मैं यहाँ पर डेट लूंगा ना तो फिर मुझे ये सब चुनने को मौका मिलेगा। अगर मैं लीनियर ले लूंगा तो ये सब डब्बे क्या हो जाएंगे, अपने आप बंद हो जाएंगे। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, अगर लीनियर की बात करा जाए तो, अरे अब ये देख, सबसे पहले कौन सा है हमारा, लीनियर सीरीज। लीनियर सीरीज का मतलब क्या है कि अ सीरीज ऑफ नंबर वेयर ईच नंबर इंक्रीज और डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। लीनियर नंबर का मतलब क्या हो गया, लीनियर सीरीज का मतलब क्या हो गया कि कोई भी नंबर अगर वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो वो जितना खुद है ना उससे ही ज्यादा होगा और खुद से ही कम होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, तो अगर मैं इसको बोलूंगा कि लीनियर सीरीज करो तो ये क्या होगा, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, इस टाइप से। अगर मैं इसको कम करता हूं तो कितना हो गया भाई, 2, 2 से कम कितना होता है, एक, नहीं रे, माइनस का 2, फिर माइनस का 4, हाँ सॉरी 0, फिर माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6 और माइनस का 8। इस टाइप से ये क्या होगा, बैक की तरफ चलेगा। उसके बाद ये क्या है, जैसे यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल लिया है 5 10 15 20 25, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वी आर एडिंग 5 एवरी टाइम। मैं 5 नंबर हर बार ऐड करते जा रहा हूँ। इसका रियल लाइफ में यूज कहाँ करेंगे, जैसे मान लो मुझे रोल नंबर लिखना है, क्लास मान इंक्रीज करना है रेगुलरली, या मुझे कहीं पर पेज नंबर डालना है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, लीनियर सीरीज का। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या बोला कि भाई तुमको ना 1 से लेकर 1000 तक लिखना है, नीचे तक, तो हमें कितना टाइम लगेगा लिखने में। मैंने कैसे लिखा, 1 2 3 क्लिक करा। अब मैं इसको सेलेक्ट करके क्या करूंगा, नीचे ड्रैग कर दूंगा। कहाँ गए, हम लोग इसको पकड़ेंगे। मैं इसको अगले सीट पे करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल A डिलीट। मैंने क्या करा, यहाँ लिखा 1 2 3 लिखा। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और मैं इसको ड्रैग करता रहूंगा। आ गया।
1,000 तक। अब वहाँ से ऊपर चलते हैं, मतलब अपने को 1 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड लग गया। दूसरा, अगर मैं अब यही सीरीज की मदद से करूँ तो क्या करूँगा, मैंने यहाँ कितना लिख दिया 1। सेल को सिलेक्ट करा हमने, कहाँ जाएंगे, फिल के अंदर, सीरीज के अंदर गए। अब यहाँ पर मुझे डेटा किस में चाहिए, रो में चाहिए, कॉलम में, तो सबसे पहले मैं कॉलम को टिक करूंगा। उसके बाद ये पूछा, मैं लीनियर सीरीज पढ़ रहे थे, लीनियर सीरीज पे यहाँ पर कह रहा है स्टेप वैल्यू कितना है 1। मैंने बोला कितने पे रुकना है भाई, तो एक काम करना 1000 पे रुक के ओके कर दूंगा। सॉरी हुआ नहीं। सेल को सिलेक्ट करा, यहाँ पर हम गए सीरीज के पास, सीरीज से क्या करेंगे, कॉलम में डेटा को लेंगे, यहाँ से मैं 1 रखूंगा, स्टेप वैल्यू रखूंगा 1000 और मैं इसको ओके कर दूंगा। ये आ गया हमारा। अब मैं नीचे जाकर देखूंगा तो उसके बगल में वहां तक 1000 पड़ा रहेगा अपना। क्लियर। कितना टाइम लगा, विथ इन सेकेंड्स के अंदर हम इस टाइप से चीज़ों को कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा यूज़ कहाँ पर होता है भाई, रोल नंबर के अंदर, क्लास मार्क के अंदर और पेज नंबर के अंदर। ग्रोथ का मतलब बढ़ना, बढ़ रहा है नंबर, ठीक है। तो ग्रोथ का क्या है, और सीरीज वेयर ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय द फिक्स नंबर एवरी टाइम, मतलब कि भाई एक नंबर से बार बार अगला वाला नंबर मल्टीप्लाई होते जा रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज। इसके जैसे एग्जांपल क्या हो गया, जैसे 2, फिर 2 में 2 हुआ तो 4, 4 में 2 4 सॉरी 4 में 2 हुआ तो 8, 8 में 2 हुआ तो 16, 16 में 2 हुआ तो 32। इसमें क्या हो रहा है, ईच नंबर इज मल्टीप्लाई ऑफ प्रीवियस वन, हर नंबर में पिछले से वो मल्टीप्लाई होते हुए आगे बढ़ रहा है। इसका यूजर रियल केस क्या होगा हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट, बैक्टीरिया ग्रो, डबल मेमोरी स्टोरेज, इस टाइप से इसका रियल में स्क्रीन क्या कहते हैं हम लोग यूज करते हैं। अब मैंने कैसे यहाँ पर एक करके दिखाया, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग करके देखते हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर लिख दिया 2, पहले इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्लियर आ रहा है, इससे जाके मैं क्लियर फॉर्मेट कर दूंगा तो सारे डब्बे मिट जाएंगे। ये दोनों हमारा लीनियर था। अब इसमें क्या करा, मैंने यहाँ लिख दिया 2। क्लियर। यहाँ पर मैंने सेल सेलेक्ट करा, हम जाएंगे फिल में, सीरीज में। अब मैंने कॉलम पे क्लिक करा, ग्रोथ पे क्लिक करूंगा, मैंने कहा कितने की ग्रोथ चाहिए, तो भाई 2 की ही ग्रोथ करना, 2। और रुकना कितने पे है, मैंने बोला भाई काम करना 1000 पे रुक जाना। कितने पे रोका, 1000 पे, और ओके कर दिया। दे दो, 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16 32 64 और 512। अगर मुझे इसको 3 की सीरीज चाहिए तो हमने यहाँ पे 3 करा, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर अब मान लो दूसरा तरीका क्या है कि मैंने इतना ही सेलेक्ट करा, मुझे अगर और डेटा चाहिए तो मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लूंगा। मैं फिल में गया, सीरीज में गया, ऑटोमेटिक कॉलम सिलेक्टेड हो गया इस पर, ग्रोथ पे क्लिक करा, मैंने कहा भाई काम करना ना 1.5 की ग्रोथ करो। कितनी, 1.5 की। रोकने के लिए मैंने बोला ही नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने सेल को यहाँ तक सेलेक्ट करा हुआ है। मैं ओके करूंगा तो इसने गुना कर दिया, 3 का मतलब ये मानो उसको 1.5 मतलब 45 हो गया, 15 से 45, फिर वो उस टाइप से मल्टीप्लाई होते हुए 1013 तक हमारा आया। सेम मुझे अगर 2 का करना है इसके अंदर भी, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा जहाँ तक अपने को चाहिए। हम फिल पे गए, सीरीज पे गए, यहाँ से मैं ग्रोथ पे आया, ग्रोथ से कितना कर देंगे इसको, 2 गुना ग्रोथ, ओके कर देंगे। तो ये आ गया 3 दूना 6, 6 दूना 12, 24 28, इस टाइप से ये आवा 24,576। ये क्या है, ग्रोथ सीरीज है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, तो फिर क्या आता है हमारा ग्रोथ सीरीज के बाद, डेटा सीरीज, ठीक है। हाँ सॉरी, डेट सीरीज। डेट सीरीज का मतलब क्या है, अ डेट सीरीज वेयर डेट आर इंक्रीज इन अ पैटर्न। जहाँ पर क्या है, डेट सीरीज क्या है, जहाँ पर डेट एक पैटर्न में आगे बढ़ता है, जैसे कि डेली, वीकली, मंथली, इस टाइप से। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, इसमें क्या हो रहा है कि रोज में एक डेट आगे बढ़ते जा रहा है। इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, कैलेंडर इवेंट्स में, अटेंडेंस शीट में, या टास्क डेडलाइन में। इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, मैंने यहाँ पर डेट लिख दिया, आज की डेट डाल दिया मैंने 21/4/2025, ये डेट डल गई आज की। मैंने इसको सेलेक्ट करा यहाँ से पूरा नीचे तक, हम जाएंगे फिल के अंदर, सीरीज के अंदर गए। अब यहाँ पे डेट आ रहा है, मैंने ऑटोमेटिक डेट सेलेक्ट है, मैंने कहा कितना दिन बढ़ाना है भाई, 1 दिन बढ़ा के ओके कर दो। तो भाई 21 22 23 24 25 होते हुए ये आ गया यहाँ तक, मई तक। तो इस टाइप को बोलते हैं वो 1 दिन बढ़ा। फिर मैं यहाँ पर एक डेट डाल देता हूँ भाई, आज का 21/4/2025, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ से हम कहाँ गए, फिल पे, सीरीज के अंदर। अब यहाँ पे आ रहा है वीकडे। वीकडे का मतलब क्या होता है, जो हमारे हफ्ते के 5 दिन होते हैं। मैंने यहाँ से ओके कर दिया। अब इससे अच्छा देखने से हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे कस्टम पे, यहाँ से मैं आ गया डेट के पास, डेट से ले लेंगे फुल डेट, ओके कर देंगे। क्लियर। इसको मैं जूम कर देता हूँ। हमारी क्लास ऐसे चलती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। क्लियर। इस टाइप से हम उस डेटा को कर सकते हैं। क्लियर। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अगले थर्सडे में कहाँ जा रहा है, ऐसे ही है। चाचा के साथ यार यही तो नहीं करता।
ठीक है, इसके बाद फिर मैं वापस चलते हैं हम लोग सीरीज के अंदर। तो ऐसे यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, महीना निकाल सकते हैं और ईयर को इंक्रीज कर सकते हैं बाई वन। महीना बढ़ाना है या ईयर, चलो मैं एक दिखाता हूँ। जैसे मैंने डाल दिया कि भाई आज मेरी किस्त गई है 21/4/2025 को। मैं एक सेल सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ तक फिल में गए, सीरीज में गए, यहाँ से मैंने क्या कर लिया, मंथ ले लिया, ओके कर दिया। तो ये आ गया 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 8, 9, 10, 11 करते हुए ये हमारा डेट बढ़ गया। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, हमारा सीरीज दिन बाय दिन बढ़ते जा रहा है। उसके बाद हम अब चलते हैं कहाँ पर, उसके बाद आता है क्या, फ्लैश फिल। क्या यूज होता है, फ्लैश फिल। इसका मतलब क्या है कि फ्लैश इज द ऑटोमेटिकली फिल इन अ वैल्यू बेस्ड ऑन अ पैटर्न यू टाइप। इसका काम क्या है कि जो भी पैटर्न हमने ऑलरेडी फिल करा है वो उसी के बिहाफ पर उस काम को कर देता है। जैसे इसने एग्जांपल दिया कि भाई एक कॉलम बनाया इसने, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ COLUM कॉलम ए, और मैंने यहाँ दे दिया COLUMB कॉलम 2 या बी लिख देता, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, कोई नाम लिख दिया, जैसे राम कुमार, श्याम सिंह, राहुल देव, दिनेश यादव, ठीक है ना। हमने यहाँ पर क्या करा, कॉलम ए में एक लोगों के फुल नेम लिख दिए। अब मैंने क्या बोला कि भाई कॉलम बी में ना मेरे को क्या चाहिए, फर्स्ट नेम यहाँ पर चाहिए और लास्ट नेम यहाँ पर चाहिए, दोनों नेम अलग अलग। तो मैं क्या करूँगा, लिखूंगा RAM राम। मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ RAM राम लिख दिया। अब मैं इसको बिल्कुल सिर को सबको सिलेक्ट करूंगा, मैं फिल पे गया और यहाँ पे आ रहा है फ्लैश फिल, इसको क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक सारे नाम आ गए, राम, श्याम, दिनेश। दूसरा मैं यहाँ लेता हूँ KUMAR कुमार, और क्या करूँगा, इस पूरे को सिलेक्ट करा और कंट्रोल E मैंने प्रेस कर दिया, तो ये आ गया कुमार, सिंह, देव और यादव। क्लियर। अब मान लो मुझे लिखना है फुल नेम कैपिटल में। क्या लिखना है मुझे, फुल नेम CAPITL कैपिटल में। तो मैंने यहाँ पे एक का नाम लिख दिया कैप्स लॉक ऑन करके, राम कुमार, ठीक है। इस पूरे को सिलेक्ट करके क्या करूँगा, कंट्रोल E, आ गया ऑटोमेटिक सबका नाम। तो इस टाइप से हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फ्लैश फिल का। फिर आता है क्लियर। तो क्लियर का काम क्या है, यहाँ पे नीचे आ रहा है क्लियर। ये क्या करेगा, पहला तो क्लियर ऑल, अगर मैंने इस सबको सिलेक्ट करा और पूरे को, पहले मैं इसमें कुछ कलर वलर कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये सब कर लिया, टेबल ले लिया, पूरे डेटा को मैंने सिलेक्ट करा, क्लियर पे गया। अगर मैं ऑल कर दूंगा तो सारा डेटा क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। मुझे डेटा चाहिए बट उसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो क्लिक करके क्लियर फॉर्मेट पे करेंगे, हमारा डेटा इस टाइप से हो गया। अगर इसके अंदर कुछ कमेंट होता या हाइपर लिंक होता, अगर मैं क्लियर कंटेंट कर दूंगा, जैसे पहला ये रखते हैं। अब मैंने इस डेटा को सिलेक्ट करा, मैं इस लिंक पे गया और क्लियर कंटेंट कर दिया, तो फॉर्मेट ऐसा ही है बट कंटेंट मिट गया। उसके बाद आखिरी यहाँ पर क्या आ रहा है, क्लियर कमेंट या हाइपर लिंक। अगर उससे लिंक जुड़ा होता तो हम उसको भी इसके अंदर क्लियर कर सकते थे। तो ये वाला किसके अंदर यूज होता है, हमारा सेल के अंदर। और अभी इसको यूज कर तुमको देखना है, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ऑटो सम, फिल सीरीज का। फिर सवाल देता हूँ करने के लिए, करके देखो।